अस्सलाम वालेकुम जी। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान के अंदर जो फन्ने खान बने हुए थे, जो रिजीम चेंज करते थे, आज उनके मुंह के ऊपर खींचकर तमाशा मारा है भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने। उसने जलीलो ख्वार करके रख दिया है। और पाकिस्तानी कौम जो ऑलरेडी शर्मिंदा थी, उनकी शर्मिंदगी को चार चांद लगवा दिए हैं बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत के अंदर जाकर। भारतीय फॉरेन मिनिस्टर ने सबके सामने खड़े होकर क्लियरली पाकिस्तान को धमकियां दी हैं, आंखों में आंखें डालकर धमकियां दी हैं। और यहां पर हुकूमतें बदल दो, हर साल एक नई हुकूमत गिरा दो, जो बात करे उसे पकड़कर उसके नाजुक अज़ा के ऊपर करंट लगा दो, नंगा करके सबको आगे से पीछे से देखो। लेकिन अब जो असली चेहरा वहां पर नजर आया है एससीओ की कॉन्फ्रेंस में भारत में, वो चेहरा देखें तो उसको छुपाने की कोशिश करें, वो नहीं छुपेगा है, क्योंकि गंध हमारे अपने मुंह के ऊपर था, शीशे के ऊपर नहीं था। पहली दफा यकीन कीजिए कि आंखों में आंसू आए हैं, बतौर पाकिस्तानी शर्मिंदगी हुई है। और ये शर्मिंदगी भारतीय फॉरेन मिनिस्टर की हठधर्मी, उसका गरूर, उसका तकब्बर और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को दी गई धमकियां देखकर आई है। यकीन कीजिए बर्बाद करके रख दिया गया है मुल्क को, जाती आना की तस्कीन के लिए, जाती मुफादात के लिए, अपनी जाली ताकत साबित करने के लिए, धौंस धमकियां अपनी साबित करवाने के लिए इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, वो अब इंटरनेशनली हम सब के लिए अजाब बन गया और माथे का कलंक बुनियादी तौर पर बन गया है। एक तो झंडा नहीं था जी, एससीओ की कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का झंडा उसे साइड पर किया गया। दूसरा, धमकियां दी गई हैं। और जब भारतीय फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर टॉक कर रहे थे, तो टॉक के दौरान उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी यहां पर मौजूद है, लेकिन ये कौन है? ये एक टेररिस्ट कंट्री का स्पोक्स पर्सन है, यानी एक दहशतगर्द मुल्क का स्पोक्स पर्सन है। ये बिलावल भुट्टो जरदारी को उन्होंने अपने घर के अंदर बुलाकर कहा। और इससे पहले भारतीय कहते रहे कि ये बंदा इधर ना आए, लेकिन ये फिर भी इतना बड़ा जहाज भर के खुले कपड़े पहनकर ऐसे ऐसे करते हुए गए, भुट्टो का नवासा आ रहा है, भुट्टो का नवासा आ रहा है। और वहां पर जाकर शर्म में, हालांकि ये ऑनलाइन अटेंड हो सकती थी, हालांकि आप प्रोटेस्ट कर सकते थे कि भारत ने कश्मीर के साथ ज्यादती की है, हालांकि आप प्रोटेस्ट कर सकते थे कि आपने G20 की वहां पर कॉन्फ्रेंस करवाने जा रहे हैं, लेकिन नहीं, हमने जाना था और वहां पर जाकर जूतियां खानी थी, हमने शर्मिंदा होना था। भारतीय एंकर ने जो कुछ किया बिलावल के साथ वो आपको बताते हैं, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं, उसके बाद उन्होंने कहा जी कि हम बड़ा वाजे करना देना चाहते हैं पाकिस्तान को कि भारत की जो टेरिटरीज हैं, उनके अंदर से या उनके करीब तर भी सीपैक ना गुजरे। और ये बात हम बड़ी क्लियर कर रहे हैं, और इस कमरे के अंदर जितने ममालिक हमारे साथ मौजूद हैं, वो सारे पाकिस्तान को क्लियर कर रहे हैं। उसके बाद उसने कहा कि G20 कॉन्फ्रेंस हम करने जा रहे हैं जम्मू में, यानी कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में, जिसके पाकिस्तान एम्बेसडर बना हुआ है, जो कश्मीरियों के हुकूक के तहफ्फुज के लिए आगे आगे मौजूद होता है और तकारीरें करता है पाकिस्तान, और सियासी और पता नहीं कौन कौन सी बातचीत करता है और शेयर करा देता है। उसने कहा G20 में तो दुनिया की 20 बड़ी इकोनॉमीज हैं, बड़ी मईशतें जा रही हैं, पाकिस्तान का तो ताल्लुक ही नहीं है, पाकिस्तान तो रेलिवेंट ही नहीं है G20 में। वहां पर तो वो कंट्रीज जा रही हैं जिनकी मईशत स्ट्रांग है, पाकिस्तान तो नेड़े तेड़े नहीं है। यानी उसने औकात याद दिलाई कि तुम लोग भिखारी हो, तुम लोग भीख मंगे हो यार, जाकर भीख मांगो कहीं से, तुम लोग कशकोल लेकर बाहर निकलो, तुम लोग ड्रामेबाजियां वहां पर करो, 13-14 जमातों की पॉलिटिकल पार्टीज बनाकर लोगों को लाइनों में, आटे की लाइनों में खड़े करके उनकी शलवारें उतारकर उन्हें जलील करो, ये तो तुम्हारी औकात है। तो उसने कहा G20 हम जिधर करें भाई, कश्मीर में करें, जिधर मर्जी करें, कश्मीर हमारा हिस्सा है, उसके ऊपर तो पाकिस्तान बात नहीं कर सकता। लेकिन उसने साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान इररेलेवेंट है G20 के ऊपर, लिहाजा मैं पाकिस्तान के ऊपर कोई बातचीत नहीं करूंगा। साथ साथ उसने बड़ा क्लियर कहा कि उससे सवाल पूछा गया कि आप क्या बिलावल भुट्टो या पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत करना चाह रहे हो? उसने कहा मैं क्यों बातचीत करूंगा इनके साथ, मैं तो बिल्कुल नहीं पाकिस्तान और बिलावल से कोई बातचीत करना चाह रहा। ये लोग तो पैसे लेकर दहशतगर्दी करवाते हैं और बहुत ही ह्यूमिलिएशन, एक एक्सट्रीम लेवल की धमकियां। ये जुबान डिप्लोमेटिक जुबान नहीं होती, ये फॉरेन मिनिस्टर की जुबान नहीं होती। ये तब की जाती है जब आपको पता हो कि अगले आपके सामने चुरलू खड़ा है, आपके सामने पागल इंसान खड़ा है, जब आपको पता हो कि आपके सामने जो बंदा खड़ा है उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसकी कोई शख्सियत ही नहीं है, पर्सनैलिटी नहीं है, वो इंटरनेशनल रिलेशंस को अंडरस्टैंड ही नहीं करता। लेकिन चूंकि रिजीम चेंज करनी थी, चूंकि इन सबको नवाजना था, चूंकि बोलियां लगाई थी इन सब ने, लिहाजा इन सबको नवाज कर बिठाया गया है। और अब ये जाकर पूरी दुनिया में जग हंसाई कर रहे हैं। एंकर को इंटरव्यू दिया जी बिलावल भुट्टो ने एक अंग्रेजी चैनल को, और उसने पूछा कि आप मोदी जी को क्या कहते रहे कि जनाब ये गुजरात गुजरात का कसाई है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? बिलावल भुट्टो ने पहले माथा खुजाया, फिर पानी उठाकर पिया और उसके बाद कहा जी मेरे वो अल्फाज ही नहीं है, मैं तो वो अल्फाज मैंने मेरे जो मैंने अदा किए वो मेरे तो है नहीं, मैंने तो वो अल्फाज कहे नहीं, ये तो वो अल्फाज है जो इंडियंस कहते हैं। यानी बिलावल भुट्टो ये कर जो अल्फाज, ये वो अल्फाज है जो इंडियंस कहते हैं। अब 1.5 अरब की आबादी है, किधर से ढूंढेंगे कि कौन कह रहा था और बिलावल भुट्टो ने वहां से उठा लिया? ये फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट नहीं होती। जब आपको पता था कि आप लोग नहीं बात कर सकते, जब आपको पता था कि आपके अंदर वो कंडा ही नहीं है, वो नमक ही नहीं है, आप लोग नहीं इंटरनेशनली हैंडल कर सकते, तो वहां पर जाकर जो हजीमत करवाई गई है वो पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदगी का बाइस बनी। इट्स अ शेम
یہ شرمندگی ہے. اور اگر آپ میں سے کوئی بھی اس میں ڈاؤٹ کرتا ہے تو ٹویٹر کے اوپر جائیں. جو ٹرینڈ کر رہا ہے وہ بھارتی فورن منسٹر ٹرینڈ کر رہا ہے, اور وہ جو ٹرینڈ کر رہا ہے وہ پاکستان کی بےزتی کر رہا ہے, ہم سب کی تضحیق کر رہا ہے, ہم سب کی توہین کر رہا ہے. لہٰذا ہم لوگ واپس آتے ہیں, آٹے کی لائنوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں, ریجیم چینج کرواتے ہیں, بات نہیں کریں گے, کسی کا نام نہیں لیں گے, چونکہ ہمیں کپڑے اتار کر یہ کرنٹ دیتے ہیں اور ہم لوگ اپنے اعضاء بچا لیتے ہیں, نازک حصے بچاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ہمیں کرنٹ مارنا ہے. لہٰذا یہی کچھ کرتے ہیں اور ان کی جے جے کار کرتے ہیں اور ان کے لیے تالیاں بجاتے ہیں اور اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ یہ کہیں کرنٹ نہ مار دیں. لیکن ریئل تضحیق ہوئی ہے تو آج پاکستان کی ہوئی ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.